ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला ओडिशा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य भगवान कर्क राशि में गोचर, और बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है, रथ यात्रा वाला महीना है। तो इसमें जो सूर्य भगवान दक्षिणायन संक्रांति संचारे कर्क मासे श्रावण मासे, तो दक्षिणायन हो जाएंगे। और इस दक्षिणायन में उग्र देवी देवताओं का प्रतिष्ठा होता है, और इस समय गुप्त नवरात्र और उग्र देवी का प्रतिष्ठा। तो जो लोग माँ दक्षिण काली का इत्यादि, जो उग्र तारा इत्यादि विग्रह, यंत्र इत्यादि प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ये महीना मुहूर्त शास्त्र में ये बात बताया गया है। यहां से शुरू होता है। उत्तरायण में सौम्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठा पूजा पाठ होता है। यहां पर उग्र देवी देवताओं का होता है। और यहां से धीरे धीरे अभी टेम्परेचर घटता है, लेकिन एल नीनो है, पता नहीं घटेगा नहीं घटेगा, अलग बात है। एल नीनो का इफेक्ट रहेगा। ये छोटा मोटा ये बारिश को देख के चिंता में नहीं पड़े। हाँ जरूर, अभी हमारा जो हीराकुद डैम है उसका कुछ गेट खुलने के लिए इतना बारिश हुआ है कि उसका गेट खुलने का पड़ सकता है। आज का थोड़ा सा ही उड़ीसा का न्यूज ऐसा था। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा। और हीराकुद मालिका शास्त्र के अनुसार टूटेगा, ये रथ यात्रा में ही टूटेगा बोल के बताया गया था। तो भगवान ना करे इस रथ यात्रा में ऐसा कुछ हो। लेकिन 7 दिन 7 रात अंधेरा भी इसी टाइम जोन में होने का कुछ मालिकाकार बता रहे हैं। होगा नहीं होगा, क्या होगा अलग बात है। आकाश लालिमा हो गया तो अभी कुछ देश में हो गया है। आज एक छोटे मैं देख रहा था, आकाश लाल हो गया है, रक्तवर्ण हो गया है। भूकंप का सीजन चल रहा है, युद्ध का सीजन। सोचिए, मेरे जन्म से अभी तक 1990 में इराक वाला युद्ध के बाद ऐसा घमासान युद्ध मैं नहीं देखा था। जिधर देखो उधर सब कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व हैं, और बड़े बड़े देश। तो आप देखिए कितना कंडीशन, क्या जोन चल रहा है, और गुरु का अतिचारी चल रहा है। और 4-5 साल में का अतिचारी में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। अभी क्या क्या हो रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी गुरु बृहस्पति को ये कंबस्ट करने वाला है। ग्रहण का महीना का प्रिलिमिनरी प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट कल इसका वीडियो दे चुका हूं। और सूर्य का यहाँ गोचर करना, भगवान ना करे भारी पड़े, ऐसा पड़ेगा नहीं कह रहा हूं, या डरा उरा नहीं रहा हूं, लेकिन संजय होना तो कुछ दिखता है ऐसा। गुरु कंबस्ट करेगा तो कितना गुरु बौखलाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा। और इस समय आप देखे होंगे राम मंदिर का घोटाला पर्दाफाश हो गया, और दिल्ली में मेडिकल घोटाला पर्दाफाश, ऐसे बहुत सारा घोटाला पर्दाफाश हो रहे हैं। और ये जो पागलपन का शिकार है इस समय नेताओं का, अच्छा बात है, पर उधर तो 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला बड़ा लेट में निकलता, ओलंपिक घोटाला हाथ छाप वालों का, वो तो सब खत्म होने के बाद निकलता था। ये तो रास्ते में ही पकड़ लिए। अब सच झूठ हो तो भगवान जाने। ये सूर्य यहाँ आने के बाद कुछ और ऐसा ही लोगों का पर्दाफाश करने वाला है, निकालने वाला है। चलिए क्या होगा वो तो कल बता दिया हूं। हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कोणार्क मंदिर के जो सूर्य अंश है वहां से लेते हुए यहाँ पर जो बता रहे हैं इसमें अष्टौ पादद्वयो पुष्टौ दक्षिणायन भक्त्रमात् शीर्षे मानं मुखे विद्या हृदये धन संचयः प्रभस्या स्यात् करे वामे भिक्षालाभश्च दक्षिणे निश्चलं वामपादे च किंचित लाभश्च दक्षिणे। इसमें किंचित लाभम च दक्षिणे, बहुत सामान्य लाभ दक्षिण में मिलने वाला। दक्षिण
में दक्षिण पादे मिलेगा। तो यहाँ पर कहाँ क्या क्या, मुखे फलम विद्या बुद्धि लाभम, हृदये च फल धन संचय, दक्षिण हस्ते च फलम भिक्षा लाभम, दक्षिण हस्त में, दक्षिण पादे च फलम किंचित लाभम, वाम हस्ते च फलम प्रवासः, वाम पादे च फलम विफलम। ये बताएंगे। अभी क्या क्या है इसमें, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है, छोड़ दीजिए। एक महीना का फल है, क्या बताएं। सूर्य भगवान जो गोचर करके निकल जाएंगे 17 तारीख आषाढ़ शुक्ल तृतीया युक्त चतुर्थी शुक्रवार के दिन 9:08 समय में रवि कर्क राशि में संक्रमण गोचर चलन करेंगे और 9:08 के बाद सूर्यास्त मध्य संक्रांति पुण्य काल, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अश्ववाहने समुद्र संचाफलम, और इस गोचर का फल क्या होगा, अतिवृष्टि। संवत्सर नाम रुद्र अहर्गणम, रुद्र संवत्सर में इस गोचर का परिणाम को एक शब्द में है महावृष्टि, अतिवृष्टि, प्रबल वृष्टि। इस बार गुरु बृहस्पति के साथ समुद्र में ज्यादा वृष्टि होगा, यानी भूमि में कम वृष्टि होगा। तो ये जो पहला दिन 17 तारीख को पुनर्वसु में ही नक्षत्र परिवर्तन नहीं करके केवल राशि परिवर्तन, उसी नक्षत्र में रहेंगे। उसी दिन शुक्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में गोचर करेंगे, बुध आद्रा मिथुन रिवर्स में जाएंगे, बृहस्पति पुष्या नक्षत्र में 3 दिन के बाद गोचर करेंगे, 17, 18, 19 तारीख पुष्या नक्षत्र में इनका गमन रहेगा। हमारे उड़िया में दंडो लिता बिता लिता ऐसा हिसाब, कला बिकला जैसे होता है ऐसा। और शनिश्चर बकरी 11 दिन के बाद, 17 + 11 कर दो तो शनिश्चर बकरी, ये भी 7, 8 लिता में कला बिकला में इनका बकरी हो जाएगा। ग्रह से 5 घर आगे जिस डिग्री में है उतना आगे चले जाने से ग्रह बकरी हो जाते हैं। राहु धनिष्ठा में 16 दिन के बाद धनिष्ठा कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, नक्षत्र परिवर्तन होगा राहु का। इसी महीना देखिए कितना सारा परिवर्तन है। मंगल मृगशिरा में प्रवेश करेंगे और मंगल का मृगशिरा नक्षत्र के वृषभ, अच्छा इनका मृगशिरा में प्रवेश, ठीक है, गोचर हो जाएगा। राहु शुक्र मंगल मृगशिरा मिथुन इनका 17 दिन के बाद। बुध पुष्या नक्षत्र में वापस 24 दिन के बाद। ये हमारा उड़ीसा पंचांग के अनुसार बता दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर होने जा रहा है। उसके बाद 27 दिन मतलब आखिरी इस महीना का, सूर्य महीना का बृहस्पति उदय होंगे, तो इनका अस्त और उदय, और 30 दिन में बृहस्पति तरुण अवस्था को प्राप्त करेंगे। बकरी शनि रेवती नक्षत्र मीन 30-50 लिता में, और उसके बाद बुध अश्लेषा तरफ रिवर्स करके चले जाए। इस महीना का सूर्य कर्क महीना का ये जो गोचर का ये ग्रह गोचर करेंगे, ये है फल। अब इसमें इस संक्रांति का नाम मिश्रा, और यहाँ सूर्य भगवान कृष्ण वस्त्र परिधान करके आलता लेपने मंदार अर्क पुष्पमाल्य परिधान पूर्वकम दधिपानम, इस महीना सूर्य को दधि भोग लगेगा, और बाण हस्त महिष वाहने अग्नि कोणे से आके उत्तर दिशा में इनका दृष्टि रहेगा और इनका गमन रहेगा, चलेंगे। पशु जाति प्रौढ़ वयस्क अतिरिक्त वस्त्र परिधान गोरचना धारण बिल्व पत्र माल्य भूषित पूर्वकम दुर्मुख अवस्था में
दुग्धपान धनुर्बाण धारण करके इनका गोचर है। इस गोचर में जियोपॉलिटिकल लेवल पे परिणाम, यहां पर इसका फल क्या क्या हो सकता है। दक्षिण गोचर में, दक्षिणायन में अरब, इजिप्ट, लीबिया, मलेशिया, सोमालिया, इथियोपिया और यूनान, इंडोचीन, थाईलैंड, जापान, फिलीपींस, इन द्वीप अंचल में विस्फोरण हो सकता है। अब ये युद्ध का विस्फोरण देखो कितना पुराना बात लिख दिया गया है। मैं ये अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो पंचांगीय स्थिति है वो कितना साल, 1 साल, 2, मतलब हमारा उड़ीसा में 2-2 साल पहले से पंजी लिखाई चलता है, तो उस समय से हिसाब करके लिख दिया है। विस्फोरण, बात्या, भूकंप का आसार दिखाई दे रहा है। भारत मध्य में जयपुर, जोधपुर, द्वारिका, गुजरात, समुद्र तटवर्ती सुराट, पूर्व बंग, आसाम, मिजोरम, इस विद्रोह, जन विक्षोभ। अरे बाप, क्या सच लिखा है। सोचिए कैसे हमारे ज्योतिष लोग और इतना सारा सोच के उस समय से हिसाब करके मैथिली ज्योतिष से निकाल के लिखे हैं। जान वाहन, गाड़ी इत्यादि दुर्घटना, राजनैतिक आलोड़न, और ये भारत का है। उड़ीसा में ब्रह्मपुर, चिलिका व संबलपुर, सुंदरगढ़, केंदुझर, करंजिया इत्यादि स्थान में राजनैतिक संघर्ष, रक्तपात, हिंसा इत्यादि का वृद्धि। रास्ता में दुर्घटना, चोरी, राहजानी। एटमॉस्फेरिकल वाटर कंडीशन, इस महीना आखिरी सप्ताह बहुवृष्टि योग है, और लेकिन वृष्टि नियमित नहीं होगा, अनियमित होने वाला है। इस महीना में वर्ज्य पदार्थ मूल्य व्यवहार, इंद्रदेव अपना वज्र चला रहे हैं, ढक 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 कर रहे हैं, बादल ढक ढक। 4 दिन से हमारे यहाँ बारिश है, गर्मी भी उतना है, बारिश भी। बच्चों में रोग, पशुओं में रोग वृद्धि पाने का संभावना। इस महीना में जो बच्चे जन्म होंगे दयाशील, धनाढ़, मित्रवत, स्वजनशील होंगे। नया बच्चा जो जन्म होंगे इस महीना, जो लड़की पहला रज दर्शन करेगी, मृतवस्या जन्मक होगी, उसका पहला बच्चा। इस महीना में गृह कर्म इत्यादि आरंभ करता, भू संपद बुद्धि होता है, घर बनाना शुरू कर सकते हैं, सिद्ध लाभ मिलता है। इस महीना शाक भक्षण स्वास्थ्य के प्रति अहितकर है। शाक मतलब भाजी, जो पत्तादार चीज नहीं खाना है, कीड़े रहते हैं, स्वाभाविक बात। और इस महीना में नदी में स्नान बंद कर देना चाहिए। ये ग्रह गोचरीय स्थिति है। आगे बात करते हैं कि कर्केतु सूर्य गोचरे, कर्क राशि में सारावली लिखता है कि कर्क राशि में अगर सूर्य जाएं गोचर बसात तो परिणाम क्या होता है। और इस समय इनके ऊपर स्वाभाविक किसी ग्रह का दृष्टि नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में कर्क राशि का सूर्य जिसके कुंडली में है, या इस समय सूर्य गोचर बसात कर्क राशि में आने से परिणाम क्या बताया गया है, तो इसमें समझ जाना जरूरी है कि कर्क राशि का सूर्य, उसके बाद देखेंगे बृहस्पति के साथ होने से क्या होता है, और फिर चतुर्ग्रही तो होना है ग्रहण के समय। सबसे पहले हम लोग कर्मस्तु चपलः ख्यातो गुणै निपुणां विद्वेषी, मस्त इंद्रदेव खुश हैं आज। स्त्री दुर्भगः स्वरूपः कफं पित्तार्थः, श्रीमाभिसंतपः मद्यप्रियः सधर्ममानी वरवाक्य, देश दिगवेता सूर्ये कुलीरसंस्थे, बहुस्थितः पितृगण दृष्ट्वा। यहाँ पर जिसके कुंडली में रवि है और उस रवि के ऊपर आकाश का गोचर रवि आया, अगर शनि राहु केतु है तो उसका अलग फल हो जाएगा। अगर आपके कुंडली में इस घर में बैठा है
सांप है कोई नहीं बैठा है सूर्य आ रहा है, या शुभ ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर सूर्य आ रहा है, या जनरली ऑन कॉमन गोचर का सूर्य आ रहा है, तो परिणाम क्या होगा? व्यक्ति कर्म चंचल और इनके अंदर इस समय आकाश यहाँ आने के बाद लोगों के अंदर कर्म तत्परता और चंचलता बढ़ेगा। जो डिप्रेशन, आइसोलेशन, पड़े रहने का इच्छा, काम नहीं करने का इच्छा, वो दूर हो जाएगा और लोग सुंदरता के प्रति आकृष्ट रहेंगे या अपना सुंदरता के लिए काम करेंगे। बहुत परिश्रम, कठिन परिश्रम हेतु शारीरिक मानसिक दुख कष्ट मिलेगा। दारू पीने का प्रवृत्ति लोगों के अंदर बढ़ेगा। थोड़ा सा बारिश हो रहा है, एक बोतल ले आओ लेमन बकाड़ी। हाँ, नहीं आप लोग जो पीता होगे, मैं तो नहीं पीता, लेकिन हमारा उड़ीसा में यात्रा पार्टी का डायलॉग है लेमन बकाड़ी लेमन, तो वहीं से सुना हूँ। बाकी जानता हूँ बियर, हुस्की और बकाड़ी लेमन, ये 3 नाम जानता हूँ, बाकी तो पंडित आदमी का। अच्छा, अरे रुको महाराज, हे प्रभु इंद्रदेव, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, माता पिता के प्रति लोगों के, बच्चों के अंदर द्वेष बढ़ सकता है। ऐसे कंडीशन पे माता पिता को सम्मान करें, बूढ़ा बुजुर्ग को सम्मान करें, बनना परेशानी। और डिस्टर्ब कर रहा है इंद्रदेव, जिसको यहाँ रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा शॉर्टकट में राशिफल बता देता हूँ, किस राशि के लिए कैसा रहेगा, किन के लिए क्या परिणाम। सबसे पहला, अरे इंद्रदेव, हाँ इंद्रदेव सुनने वाले नहीं। शुभाशुभ फल, सबसे पहला मेष राशि के लिए यह महीना कर्म में अवहेलना दिखाई देगा। माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा नैराश्यता दिखाई दे सकता है, किसी किसी का तबियत माताओं का खराब हो सकता है। और व्यय का मात्रा बढ़ेगा, खर्चा का मात्रा बढ़ेगा। और पारिवारिक जीवन में हर्ष विषाद दोनों रहेगा। नौकरी क्षेत्र में कुछ लोगों का शत्रुता में वृद्धि रहेगा। व्यवसाय में मध्यम फल, ज्यादा फल नहीं मिलने वाला है। वृषभ राशि के लिए यह महीना सफलता दिखाई दे रहा है, पराक्रम में वृद्धि दिखाई दे रहा है, बड़े सारे काम करेंगे, निकट यात्राएं सब बढ़ सकता है। द्रव्य फल लाभ योग है, प्रतियोगी मनोभाव रहेगा, मान सम्मान का वृद्धि रहेगा और प्राचुर्य धन प्राप्ति का संभावना है। व्यवसाय से खुद बहुत लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के इसके बाद मेष, वृषभ, मिथुन। हाँ, मिथुन का द्वितीय स्थान में वाणी को कंट्रोल करना, मुंह से आग उगलोगे, बिना फालतू का क्रोध आएगा। परिवार में अंदर थोड़ा सा झोल झमेला झंझट झगड़ा हो सकता है। मानसिक बाधा, आशंका, भय बन सकता है और कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मन में द्वंद्व आ सकता है। स्वाभाविक बात है, सूर्य यहाँ चले जाएंगे तो मंगल भी उधर पाप कतरे में फंसाएगा, तो टेंशन बढ़ाएगा इस जगह से। द्रव्य प्राप्ति में विलंबता दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में अशांति। कर्क राशि लग्न में आने के बाद अहंकार में वृद्धि रहेगा। इधर उधर जिम करने वाले सावधान रहना, कमर दर्द बढ़ सकता है और बिना फालतू का व्यय जैसा कंडीशन, शारीरिक मानसिक टेंशन बढ़ सकता है और बिना फालतू का इधर उधर दौड़ना भागना, लेकिन कोई फल नहीं मिलना। विवाद से दूर रहें, पारिवारिक अशांति का संभावना। अस्थिर मन और चंचलता दिखाई दे सकता है। सिंह राशि के लिए द्वादश में से आने के कारण रोग, बीमारी और दौड़ भाग और व्यवसाय इत्यादि में खर्चा, नुकसान, व्यय का वृद्धि, आय में कमी, बंधन योग भी सिंह राशि के लिए प्रचंड रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय से ज्यादा खर्चा, आय में कम। कन्या राशि का लाभ स्थान में हो रहा है। टॉप गुड बेस्ट, मान सम्मान में प्राप्ति, नया नौकरी का संभावना, शत्रु पराजित होंगे। पारिवारिक जीवन में बहुत सारे आनंद उत्सव महोत्सव होगा। तुला राशि के लिए मान सम्मान में प्राप्ति, कर्म क्षेत्र में उच्च सम्मान, आय इत्यादि में वृद्धि, नौकरी नया मिलने का योग, द्रव्य प्राप्ति का योग है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि का वृद्धि है। वृश्चिक के लिए ये महीना मध्यम फल रहेगा। पिता का स्वास्थ्य के लिए सावधान रहें और शारीरिक मानसिक अशांति थोड़ा सा रहेगा। दूर भ्रमण का योग है। पारिवारिक जीवन में नैराश्यता, जीवन में परेशानी, बीमारी लेके कोई परेशान रहेंगे। धनु राशि के लिए अष्टम स्थान में आने के लिए एकदम शुभ नहीं है। बहुत सावधान धनु राशि वाले, यहाँ पर जाके भांडा फोड़ कर सकता है, बदनामी दे सकता है, शत्रु का भय दिखाई दे सकता है। कर्म में विफलता, कर्म में बाधा, अर्थ हानि। पारिवारिक जीवन में प्रति समस्या का संभावना।
और पढ़ाई क्षेत्र में थोड़ा सा अस्थिरता। मकरू वालों के लिए बात करते हैं तो यह आपका बड़े सारे कल्पना झल्पना आपके मन में आएगा, शरीर बहुत अच्छा रहेगा, कर्म क्षेत्र में समस्याएं बढ़ सकते हैं, आय उत्तम रहेगा, चोरों का भय के प्रति सावधान रहना। मैं पहले से बोला था चोरी बढ़ेगा। और विवाद इत्यादि का भय हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह, अशांति, दाम्पत्य जीवन में राव राव बाव बाव हो सकता है। व्यवसाय में अर्थ लाभ का संभावना, छात्रों पढ़ाई में उन्नति। कुंभ राशि के लिए अगर बात करते हैं, बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर मन अच्छा रहेगा, कर्म क्षेत्र में सफलता, शत्रु इत्यादि में हारेंगे शत्रु, आपको कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा में जीत मिलेगा। जीवन सुस्तता बोध करेंगे, जो पुराना रोग है छोड़ के भागेगा। मीन राशि के लिए यह मध्यम फल रहेगा। शरीर स्वस्थ, कर्म क्षेत्र में सफलता, कार्य में सहयोग, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बिना फालतू का खर्चा, दोषा रोग, मन चंचल, पारिवारिक जीवन में अशांति, नौकरी क्षेत्र में मध्यम फल, व्यवसाय कर्म में बाधा रुकावट। तो ये था आपका सूर्य भगवान का कर्क राशि गोचर 17 तारीख का। अभी से दे रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जोर से लाइटिंग हो रहा है, रोक दे रहा हूं। यहाँ बारिश भी जोरों से हो रहा है।